बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बल्क में कस्टर्ड प्रिपेयर करना बता रही हूँ। जैसे दावत हो घर पे, ठीक है, ईद का मौका है, जो कुछ भी रमज़ानों में इफ्तार पार्टी हो, तो उसके लिए बल्क में बनाना आपको सिखाऊंगी 6 लीटर दूध के हिसाब से। मैं आपको 1 लीटर दूध का भी हिसाब के बता दूंगी। अब मैंने ये 1 कप और 1/4 कप पानी लिया है और इसके अंदर जेली का एक पैकेट डाल दिया। जेली के पैकेट पे 2 कप की इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन अगर आप 2 कप शामिल करेंगे तो कभी भी आपकी फर्म जेली के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। बॉयल आने के बाद मैंने पैकेट शामिल कर दिया, बस उसे सिर्फ डिजोल्व करूंगी बस। अब इसे मैं सांचे में डाल लूंगी और बगैर फ्रिज के ये अल्हम्दुलिल्लाह बाहर ही सेट हो जाएगा, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इतना ही पानी लेंगे, 2 कप कभी भी मत लीजिएगा, वरना आपकी तमाम जेली खराब हो जाएगी। अब मैं इसी तरह से ये बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली भी प्रिपेयर कर लूंगी और इन्हें साइड पर रख दूंगी। अब 6 लीटर दूध मैंने लिया है और उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। 1 लीटर दूध के लिए 1/2 कप चीनी जाती है और 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाता है। मैंने अब 6 लीटर है तो इस तरह के 3 बड़े कप मैंने शामिल कर दिए चीनी के और इसे दूध में शामिल कर दूंगी और तकरीबन 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि तमाम चीनी मेरी डिजोल्व हो जाए और इसका लिक्विड भी इसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैंने 1 सवा गिलास पानी लिया है सादा और उसके अंदर मैंने 1.5 पैकेट जो 285 ग्राम का कस्टर्ड होता है मैंगो फ्लेवर, वो शामिल कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता से अब मैं इसे शामिल करूंगी। कभी भी पूरा जो आप मिक्सचर प्रिपेयर करें एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि कस्टर्ड के पैकेट्स की हर की कंसिस्टेंसी भी अलग होती है। कुछ बहुत जल्दी दूध को थिक कर देते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लगने के बाद भी कस्टर्ड थिक नहीं हो पाता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता डालें। जब आपको आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए तब डालना बंद कर दीजिएगा। मुझे तकरीबन 1.5 पैकेट इसके अंदर डालकर अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी और कलर मिल गया था। 1 लीटर दूध के लिए अगर आप 1 लीटर दूध से बनाना चाहे तो आप आधा कप चीनी और 6 टेबल स्पून कस्टर्ड डालेंगे, ये एक राइट प्रपोर्शन है। मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने आधा कप चीनी और इसके अंदर शामिल कर ली, ताकि मीठा थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। मीठा तो मीठा ही अच्छा लगता है। ये 285 ग्राम का 1 पैकेट है और मैंने 1.5 पैकेट शामिल किए। अब इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से पकाऊंगी। जब कस्टर्ड थिक हो जाए और इसका कलर अच्छी तरह से निकल आए, बस तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट ही पकाया था, तकरीबन 5 मिनट पकाया था और फिर कवर करके इसे रख दिया था ताकि इसके ऊपर बालाई की तह ना जमे। कवर करना जरूरी है। अब मैंने एक ट्रांसपेरेंट बाउल लिया, मेरे पास सर्कल बाउल था, आपके पास अगर स्क्वायर बाउल हो तो बहुत ज्यादा डिजाइन अच्छी तरह से उसके अंदर दिखेगा, लेकिन जो हो उसमें खुश रहना बेहतर है। तो अब मैं सर्कल बाउल के लिहाज से आपको बता रही हूँ और ट्रांसपेरेंट में ये दिखता बहुत ज्यादा अच्छा, ये जेलीज और केक, और इस तरह से केक की एक तह मैं इसके अंदर लगा दूंगी। आपको जिस तरह से पसंद हो आप काट कर भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल पाउंड केक है बेकरी का, आपको मेरे चैनल पे भी बहुत सारे पाउंड केक की रेसिपीज मिल जाएंगी। अब मैंने इस तरह से ये जो जेली जमाई थी, देखिए कितने फर्म क्रिस्टल बने, बिल्कुल ना तो हाथ पे चिपक रहे और ना ही टूट रहे हैं। मैंने इन्हें डायमंड शेप में काट लिया है और अब जो केक के बीच में स्पेसेस है मेरी, उनके अंदर मैं ये जेली के जो पीसेस है इस तरह से लगा दूंगी। आप डेकोरेशन अपने लिहाज से भी कर सकते हैं, बस मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि मैंने अपने ये जो दावत अम्मी के घर होने वाली है, मैंने इसके लिए इसको कैसे प्रिपेयर किया। अब मैं बनाना पाइनएप्पल जेली ले लूंगी। अब ये पाइनएप्पल जेली की क्रिस्टल भी इसके अंदर इस तरह से रेड के साथ लगा लूंगी ताकि ये बाहर से फिर दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। हर साइड पे इसे कर दूंगी। अब ये जो बनाना फ्लेवर जेली है ये भी लगा, देखिए कितने फाइन इसके बने हुए। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे 1 कप और 1/4 कप पानी लेकर बॉईल करके उसके अंदर जेली को डिजोल्व करेंगे तो इसी तरह से बगैर फ्रिज के आपके 10 मिनट से भी कम वक्त में जम जाए। देखिए बाहर से कितना जबरदस्त लग रहा है, यमी लग रहा है, कितना टेम्पटिंग होगा जब आप इसे मेहमानों के सामने पेश करेंगे, इवन अपने घर वालों को भी। अब मैं इसके ऊपर ये जो मेरा कस्टर्ड है ये इसके ऊपर डालूंगी। आप अगर चाहे तो केक के ऊपर कोई जूस वगैरह पहले से डाल सकते हैं, ऑरेंज, मैंगो, जैसे आपको, लेकिन मैं कोई जूस एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ और मैंने कस्टर्ड अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल लिया है। अब देखिए कितना जबरदस्त है। अब मैंने ये दूसरा बाउल प्रिपेयर कर लिया और इसके अंदर भी जेलीज ऊपर से डाल दी और इसको भी कस्टर्ड से फिल कर दिया। मैं डिजाइनिंग इसको थोड़ा 10-15 मिनट पहले रखूंगी ताकि ऊपर की साइड फर्म हो जाए। गर्म पर कभी भी ऊपर की डिजाइनिंग मत कीजिएगा। अब मैंने नीडो
खुश्क दूध लिया। आप जितने मेरे पुराने व्यूअर हैं सबको पता है मेरा मीठा नीडो के बगैर कंप्लीट नहीं होता। इसको छिड़क दिया इसके ऊपर। अब ये बादाम की गिरी है जो कि मैंने बारीक काटी हुई थी, इसको इसके ऊपर लगा दूंगी। जिस तरह से आपको जो ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। आप कस्टर्ड के अंदर भी टिन के फ्रूट यूज कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अब ये वही केक है, उसका थोड़ा सा चूरा इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। बस सिंपल सा डिजाइनिंग आप टोटली आपके ऊपर है। आप ओरियो बिस्किट का चूरा भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट का। अब मैं इसके ऊपर दूसरी तरह से इन्हीं चीजों की डिजाइनिंग करूंगी। लेंथ वाइज नीडो डालूंगी पहले इसके ऊपर, फिर लेंथ वाइज बादाम की इसके ऊपर लगाना शुरू करूंगी। इस तरह से लाइनिंग बना दूंगी बादाम की और एक लाइन नीडो की। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल कम इंग्रेडिएंट से, और साइड के ऊपर जेली से मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी, जेलीज की बाउंड्री हो जाएगी। अब ये तीसरा बाउल है, इसके अंदर बीच में सेंटर में मैं ये जो केक का चूरा है ये डाल दूंगी। ठीक है, और ये मैंने जस्ट बस 2 स्लाइसेस रखे थे और क्रॉस नीडो के लगा दिए, नीडो खुश्क दूध के क्रॉस लगा दिए, और जो इनके दरमियान में जगह है उनके अंदर जेली फिल कर दी है। ये भी कितना सिंपल सा यूनिक सा डिजाइन था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 लीटर दूध का मेरा फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। होप करूंगी आपको बल्क के हिसाब से ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपको दावतों में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली होगी। आपको 1 लीटर का हिसाब भी मैंने बता दिया। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक के बटन पर प्रेस कर दी। चैनल पर अगर आ गए तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।